एवरीवन, माय नेम इज रिंकी मिश्रा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रयान 3। ओके, तो चंद्रयान 3 के ऊपर हम जो इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि एज इंडियन वी ऑल आर फीलिंग वेरी प्राउड। अभी के टाइम का जो है ये जो मोमेंट है ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर। ठीक है, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में। एमसीक्यू के फॉर्म में इसलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके एमसीक्यूज रिलेटेड टू चंद्रयान 3 बनकर आने वाले हैं। ओके, तो जो भी यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू योर ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च। तो चंद्रयान मिशन 3 जो है वो लॉन्च कब हुआ था, तो वो हुआ था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी तो हम सभी को याद रहता है कि हाँ ये 14 जुलाई है क्योंकि हम सभी न्यूज़ डेली देख रहे हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि एग्जैक्ट डेट क्या थी। मंथ याद रहता है क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम डेट भूल जाते हैं, तो डेट हमें ये ध्यान देना है। ये 14 जुलाई 2023 को जो है अपना चंद्रयान मिशन 3 जो है वो लॉन्च हुआ था। ओके, नेक्स्ट है विच रॉकेट हेल्प चंद्रयान 3 टू लॉन्च। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए कौन से रॉकेट ने हेल्प की थी, कौन से रॉकेट की हेल्प से जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हुआ था, तो वो था GSLV मार्क 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रयान 3 वाज लॉन्च फ्रॉम विच स्पेस स्टेशन। जो चंद्रयान 3 है वो किस स्पेस स्टेशन से लॉन्च हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। स्पेस जो सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन इज द विच इंडियाज मिशन टू द मून। नाम से ही पता लग रहा है हम सबको 3 है, चंद्रयान 3 है, तो ऑब्वियसली बात है ये थर्ड मिशन है इंडिया का मून के लिए। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द पार्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन का कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं है, कौन सा चंद्रयान 3 का पार्ट नहीं है, तो ये है ऑर्बिटर। ठीक है, ऑर्बिटर जो है वो चंद्रयान 3 का पार्ट नहीं है, विल नॉट बी अ पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ लैंडर ऑफ द मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विक्रम। ओके, यहाँ पे लैंडर की बात हो रही है। ठीक है, लैंडर का नेम जो है वो चंद्रयान 3 का उसका नाम है विक्रम। विक्रम सारा भाई से भी विक्रम आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर। देखिए यहाँ पे लैंडर की बात थी, यहाँ पे रोवर की बात हो रही है। रोवर क्या है, रोवर का जो नेम है चंद्रयान 3 का उसका नाम क्या है, प्रज्ञान। ओके, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next one is the Artemis Pact is an agreement relating to the peaceful pursuit of which of the following। ठीक है, तो ये है मून के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम। थीम क्या है मिशन चंद्रयान 3 का, तो जो थीम है वो है साइंस ऑफ द मून। देखिए ऐसे 4 ऑप्शंस एग्जाम में बन के आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। साइंस एंड मून एंड साइंस ऑफ द मून, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो थीम था हमारे मिशन का वो था साइंस ऑफ द मून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे मिशन जो हमारे इसके चंद्रयान 3 मिशन के, वो कौन है, तो वो है P वीर मुथवेल। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है चंद्रयान मिशन 3 के। देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, चंद्रयान 2 के कौन है। तो चंद्रयान 1 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो है अपने कौन है, जल्दी से बताइए, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो चंद्रयान मिशन 3 के मिशन 1 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बता देती हूँ, वो है मयलसामी अनादुराय। एंड जो चंद्रयान 2 के हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थी, वो थी M वनीथा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी से रिलेट करके स्टैटिक बन के आ सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रयान 3 मिशन इज लॉन्च अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके चेयरमैनशिप के अंदर में ये जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हुआ है, तो वो हुआ है S सोमनाथ।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा नाम पे। हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन सक्सेसफुली इन रीचिंग द मून सो फॉर, तो कितनी कंट्रीज जो है वो मून तक पहुंच चुकी है, रीच कर चुकी है, तो वो है टोटल 4 कंट्रीज। 4th अपना कंट्री है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज मून तक रीच कर चुकी हैं, मतलब सक्सेसफुली लॉन्च कर चुकी हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है। ये 3 कंट्रीज ऑलरेडी कर चुकी थी एंड 4th नंबर पे अपनी कंट्री भी है जो प्राउडफुली मून तक हम कह सकते हैं अपनी जो रीच है वो कर चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द मून मैन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो मून मैन है वो किनको जाना चाहता है, किनको जाना चाहता है, तो आंसर है माइलसामी अनादुराई। इनको क्या जाना जाता है, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये कौन है, इनका एक और अभी मैंने क्वेश्चन आंसर बताया था कि ये चंद्रयान जो 1 थे उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। माइलसामी अनादुराई जो है वो चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं और इनको मून मैन के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है विथ व्हाट कॉस्ट हैज चंद्रयान मिशन बीन प्रिपेयर्ड, तो चंद्रयान 3 का मिशन है वो कितने, उसमें कॉस्ट कितना वहाँ पे लागत लगी है चंद्रयान 3 के प्रिपरेशन में, तो वो है 615 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम फॉर चंद्रयान मिशन 3 टू रीच ऑन द मून, किस टाइम पे या किस डेट पे पहुंची है, तो डेट जो अपना है जिस दिन ये हमारे मून पर रीच कर चुकी है, पहुंच चुकी है, वो है 23 अगस्त, ठीक है। कई बार टाइम भी आ सकता है एग्जाम में, तो टाइम भी हमको ध्यान देना है। टाइम इज ओके 6:04 पे, शाम के 6:04 पे 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 मून पे रीच कर चुकी है। बहुत ज़्यादा प्राउडफुली है, मैं प्राउडफुली ये बात कह सकती हूँ, ठीक है। हम सभी को ये प्राउड हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच पार्ट ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सर्फेस से कितना पार्ट ऑफ द मून हम सबके लिए विजिबल है, कितना हिस्सा हमें जो है वो दिखाई देता है, वो है 59%। ओके, सिर्फ हम 59% ही मून का पार्ट देख सकते हैं। ओके, हु इज कॉल्ड एज अ रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमन किनको कहा जाता है, उनका नाम है रितु करीडाल, ठीक है। ये हैं, इनको रॉकेट वुमेन के नाम से इंडिया में जाना जाता है। ओके, अब ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और कवर करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ विच स्पेस क्राफ्ट डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग रीच टू द मून। देखिए ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, ये करंट नहीं है लेकिन ये स्टैटिक है क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मून की, बात कर रहे हैं, ठीक, मिशंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, हम सबको पता है, ठीक है। ये कौन है, पहला स्टेप रखा था इन्होंने मून के ऊपर, ठीक है, ध्यान देना है। तो इनकी बात हो रही कि किस स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से ये मून तक पहुंचे थे, तो उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 11। ओके, व्हाट इज द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग द मून कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मून है, मून को डिस्क्राइब करते हैं साइंस की लैंग्वेज में, उनको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बता देती हूँ, जैसे चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। डिफरेंसेस जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आज के टाइम पे हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली रीच कर चुका है मून तक। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस क्या थे, सबसे पहला जो सबसे मेजर डिफरेंस है कि चंद्रयान 2 में एक कैमरा लगा हुआ था और चंद्रयान 3 में 2 कैमरेज लगे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। दूसरा हमारा जो डिफरेंस हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 में कोई मीटर नहीं था, स्पीड मीटर, कोई मेजरमेंट के लिए स्पीड मीटर नहीं लगा था, स्पीडोमीटर, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 में यहाँ पे डॉपलर वेलोसिटी के लिए यहाँ पर मीटर लगाया गया है, ठीक है, मेजर करने के लिए किस स्पीड से जाके यहाँ पे रीच की है। नेक्स्ट वन, चंद्रयान 2 में कोई एंटेना नहीं था, चंद्रयान 3 में एंटेना लगा है जिसका नाम था टीटीसी एंटेना, जो कि डेटा सेंड करती है या डेटा स्टोर करती है। नेक्स्ट वन इज सोलर पैनल वन साइड था चंद्रयान 2 में एंड चंद्रयान 3 में आपका सोलर पैनल लगा है चारों साइड में, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल चंद्रयान 2 की हम बात करें तो वहाँ पे नॉर्मल टूल्स की हेल्प से चंद्रयान 2 को कह सकते हैं कि बनाया गया था, और यहाँ पे एआई टूल्स की मदद से चंद्रयान 3 जो है वो बनाई गई। एआई टूल्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाई गई है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि जिस पॉइंट पे जो
जो अपना चंद्रयान 3 है लैंड किया है मून पे, जिस पॉइंट पे लैंड किया है, तो वो मोदी जी ने बताया है कि उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बनकर आ सकता है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।